Welcome to this another session of quadratic equation. In previous sessions, we learned about what a quadratic equation is, what are its solutions, and what are the different methods of solving a quadratic equation. In this session, we are going to discuss about the application of quadratic equations. In this session, we will come across a number of problems and I'll try to solve few important problems with you. Let us start the session. First of all, let us try this kind of problems. Check whether the following are quadratic equations. तो यहाँ पर few equations are given and we have to check whether they are quadratic equations. Like for example, पहला क्वेश्चन लेते हैं x minus 2 whole square plus 1 equals to 2x minus 3. अब ये एक इक्वेशन है। अब वो ये जानना चाहता है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे पावर 2 देखकर हमें लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन किसी एक्सप्रेशन किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए ये काफ़ी नहीं है। कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाएगी जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इज एनी फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में जब कोई इक्वेशन होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जहाँ पर a b c ये हैं रियल नंबर्स और a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस एक्सप्रेशन में होनी जरूरी है। एक्स की हाईएस्ट पावर 2 जिस एक्सप्रेशन में होगी उससे बनने वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। अब इसको हमें इस फॉर्मेट में लाने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस सॉल्व इट। स्टार्ट इट। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से इसे हम एक्सपेंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। यहाँ मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसे रीअरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ से 2x इस तरफ ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस ये 4 प्लस ये 1 और ये माइनस 3 जब इस तरफ आएगा तो प्लस 3। अब सब इधर आ गया तो इस तरफ बचा है सिर्फ 0 और इन्हें सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 and 2 is 6x plus this is again 8 equals to 0। अब ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह हम पता लगाएंगे कि कोई एक्सप्रेशन, कोई दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आइए जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं। x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x
प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब जैसे कि पहले हमने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, और इसे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व किया तो ये आया। अब दोनों को एक तरफ ले आते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बचा मेरे पास एक्स प्लस 8 प्लस 4, जो 4 इधर से आया, और ये हो गया इक्वल्स टू 0, और ये x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर जैसी कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि इसे इस फॉर्म में होना चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए, और इस केस में a 0 है। a 0 होने की वजह से ही इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करने पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे इस तरफ ले आई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और एक क्वेश्चन उठाते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसे मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जब हम इसे इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये इधर आएगा माइनस 3x, और ये इधर आएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि this is not in a standard form. When the equation is not in a standard form, obviously it is not a quadratic equation. एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं आगे। See, question number 5, x plus 2 cube equals to 2x x square minus 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया जाएगा। वो आएगा एक्स क्यूब प्लस 3ab मीन्स 6x प्लस 3ab स्क्वायर 12x इक्वल प्लस 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हर सब टर्म्स को इधर ले आएंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और ये दोनों जोड़ के प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और x की हाईएस्ट पावर 3 है, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, और इन रेफर सम बुक, even your prescribed box will give you a number of questions to practice, and you will clearly understand. In order to prove that is a quadratic equation, you have to reduce the equation to standard form. Once a standard form is achieved, it is a quadratic equation. Now let us discuss some other type of application problems. Now let us take a case where we have two friends A and B together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the marbles remaining is 124. So, how many marbles they had in start? अब ये एक सिचुएशन है जहाँ दो लोग हैं ए और बी, और दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। हमें ये नहीं पता ए के पास कितने हैं और बी के पास कितने हैं, लेकिन ये पता है कि दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। अब यदि हम मान लें कि ए के पास एक्स हैं, कुछ तो हैं ए के पास, तो मान लिया ए के पास एक्स है, तो बी के पास 45 माइनस एक्स होगा, क्योंकि एक्स तो इसके पास आ गए, तो इसके पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स इसके पास हुए। अब दोनों ने 5 मार्बल्स दे लॉस्ट मीन्स -5 और -5। अब ए के पास बचे x -5 और बी के पास बचे 45 माइनस x में से 5 माइनस, मतलब 40 माइनस x। अब according to question, the product of remaining marbles, that is x minus 5 into 40 minus x, is 124। अब ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास आई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में वी हैव टू understand the language properly and translate the language into mathematical expression. Now, once we get this expression, let us solve it further. X into 40, 40x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। इसे रीअरेंज करिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 and this 5 45x minus 200 and minus 124। इस 124 को इस तरफ ले आए। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन हमें पता लगाना है हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड इन द स्टार्ट। मतलब स्टार्ट में इसके पास ए के पास x थे और बी के पास 45 माइनस एक्स। तो यदि मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके। तो इसे थोड़ा सा हम इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस को हटा के एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब मैंने साइन चेंज कर दिए हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट है 1 इंटू 324 इज 324। अब 324 को मुझे डिफरेंट फैक्टर्स लेने हैं और इस तरह के दो फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें ऐड करके -45 आए। तो 324 के फैक्टर्स निकाली जाएंगे। सबसे पहले 2 1 62 2 81 3 27 times and 3 9 times and 3 3 times। अब कुल मिला के प्राइम फैक्टर्स हमने कर लिए। अब इसमें से हम कुछ इस तरह का ग्रुप बनाएंगे जिससे दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से 45 आए। लेट अस सी, दिस इज 2 2 is 4 3 is 12 and this is 3 3 is 9 3 3 is 9 4 is 36। if I take these factors, this makes 36 and these two is 9। 36 and 9 will make 45. Product I want 324. So I will break this in minus 36 and minus 9. See, x square minus 36x minus 9x plus 324. We have just broken this middle term in these two numbers. Now make a group of this and this. From this take x common. You get x minus 36 and here if we take 9 common, it gives x minus 36 equals to 0. X minus 9 and x minus 36 equals to 0. Further it is x equals to 9, x equals to 36। तो x की ये दो वैल्यू आई है। मतलब ए के पास 9 मार्बल हैं तो बी के पास 36 मार्बल है, और यदि ए के पास 36 है तो बी के पास 9।
So the problem is solved that A has 36 marbles and B has 9, or A had 9 marbles and B had 36. So total is 45. So this is the answer. So this way the application of quadratic equation is used. Let us take another question. An industry produces certain number of toys, certain number of toys each day. ये एक सिचुएशन है. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced that day. On one particular day, the total cost of production was rupees 750. अब इस सिचुएशन को या इस लैंग्वेज को सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए लैंग्वेज समझ आनी बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ को हमें यहाँ बारीकी से समझना पड़ेगा. जरा सी भी लापरवाही क्वेश्चन को गलत कर सकती है. एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टन नंबर ऑफ टॉयज. हमें नहीं मालूम कितने टॉयज, सर्टन नंबर ऑफ टॉयज. तो ये एक वेरिएबल हुआ. लेट द इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक्स टॉयज. तो मान लीजिए एक दिन में एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं. तो आगे क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. एक्स टॉय हुए हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज. नंबर ऑफ टॉयज कितना है? एक्स. तो कॉस्ट हो जाएगा 55 माइनस एक्स रुपीस. ये एक टॉय का कॉस्ट है. ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, एक खास दिन पर टोटल प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पूरा सारे टॉयज का टोटल कॉस्ट
मीन्स नंबर ऑफ टॉयज इतने हैं, ईच टॉय का कॉस्ट इतना आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x रुपीज। वो क्या कहता है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। मतलब x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 750 भी हमने इधर ले लिया, इक्वल्स टू 0। और रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर माइनस का साइन भी चेंज कर दिया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें लैंग्वेज को ट्रांसफ़र या ट्रांसलेट करना आना चाहिए, और उसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और हर शब्द का, हर सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर दिन में कितने टॉय बनाए गए और प्रत्येक टॉय की क्या कीमत निकल कर आती है। आइए देखते हैं इसे। 750 के पहले आप फैक्टर्स करेंगे। 5, फिर एक बार 5 ले लीजिए, और एक 5 लिया, अब हमने 3 और 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इनमें से हमें इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि मिडिल टर्म सम करने से मिडिल टर्म मिले। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या है। 15 टू ज़ा 30, ये तीन फैक्टर मिला के 3 5 ज़ा 15 टू ज़ा 30, और ये 25। तो 30 प्लस 25 55 हो जाएगा। तो इस तरह हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। क्योंकि माइनस 55 चाहिए था, इसलिए हमने माइनस 30 और माइनस 25 लिया ताकि इसका सम माइनस 55 हो जाए और प्रोडक्ट 750 ही होगा। अब ये मैंने ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग करने के बाद जो कॉमन है वो हमने निकाल लिया। माइनस यहाँ 25 कॉमन है, और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में फिर x माइनस 30 कॉमन है, और ये x माइनस 25। और अब आगे, इफ दिस इज 0, x माइनस 30 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आती है 30, और x माइनस 25 को हम यदि 0 रखें तो x की वैल्यू आती है 25। जैसे कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू आती हैं हमेशा, तो ये दो वैल्यू हुए। लेकिन ये x है क्या? x इज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। यदि x इक्वल्स टू 30 टॉयज आर प्रोड्यूस्ड, then
cost of each toy is equal to 55 minus 30 means 25 रुपीस। और यदि x इक्वल्स टू 25 है, 25 टॉयज आर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 25 टॉयज बने हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज 55 minus 25, that is 30 रुपीस। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सबसे मेन बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। यदि लैंग्वेज समझने में कोई गलती हुई तो हमारी इक्वेशन गलत बनेगी और सारा सवाल गलत हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और ज़रूर एक इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में होगा ही होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया of a rectangle plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth। मतलब लेंथ ब्रेड्थ के दुगने से एक अधिक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। मतलब हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज one more than twice its breadth. So let the breadth of the plot be x meters. Then the length कितनी होगी, 1 more than twice the breadth plus 1 मीटर। अब उसने कहा है एरिया है 528 और रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल के एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। इसे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 equals to 0, which is a quadratic equation। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं और जैसा जब कन्वीनियंट लगे वो आप के ऊपर आपकी चॉइस है, या तो फॉर्मूला यूज कर लें या मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो यहाँ पर a है ये
B है ये और C की वैल्यू है मेरे पास -528। अब फॉर्मूला कहता है x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। इसमें हम वैल्यूज डालते हैं तो -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 -4 a c is -528 अपॉन 2 इंटू 2। ये आता है -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस और माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 और 8 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 ज़ा 64, 6 8 टू ज़ा 16, 22, 2 8 5 ज़ा 40, 42 अपॉन 2 इंटू 2। 4 भी लिख सकते हैं हम इसे। और ये आया -1 प्लस और माइनस 425 अपॉन 4। अब 425 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है, तो आइए यहाँ पर हम एक बार जल्दी से स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लेते हैं, क्योंकि ये आपका करा हुआ है, शायद आपको याद आ जाए। यहाँ पर हम 4225 लिखते हैं और इनके पेयर्स बना लेते हैं इधर से। और अब हम इसमें टेबल देखेंगे। 5 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 6 6 जा 36 कम है, 7 7 जा 49 ज़्यादा है, तो हम 6 और 6 यहाँ लिखेंगे और पेयर के नीचे 36 इसे माइनस कर देंगे। 42 माइनस 36 इज 6 और ये पूरा पेयर उतरेगा। ये पूरा पेयर आपने यहाँ उतारा और ये 6 इसमें ऐड होगा और यहाँ पर अब ये 12 आ गया। अब एक ऐसा नंबर जो यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे और ये आए, तो वो है 5 एंड 5। 5 125 5 जा 625। तो ये जो 65 आया है ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ डाल के इस क्वेश्चन को आप पूरा कर सकते हैं आसानी से। दिस इज 65 ऑन 4। अब एक बार इसको माइनस में लेंगे तो 66 अपॉन 4 और 64 अपॉन 4। दिस गिव्स यू -33 ऑन 2 और दिस इज 16। अब क्योंकि ये माइनस है और x क्या है, x प्लॉट की ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती। नाउ वी गॉट टू वैल्यूज, दीज आर द values or these are the solutions of the quadratic equation, but quadratic equation signifies to this question. So accordingly we have to decide. Now since x is breadth, it cannot be negative, it cannot be negative. So neglect -33 on 2. Now breadth is 16. So length
is equal to 2 into 16 plus 1, that is 33. So dimensions of the plot are, dimensions of the plot are 33 meters by 16 meters. ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन प्राय एग्जाम में आते हैं और प्राय नहीं, जरूर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. Find the integers. अब इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है और लगभग हमेशा एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं, पूरी संभावना है। अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक लगातार, जैसे 2, 3, 4, 5, जो लगातार सिलसिलेवार गिनतियों में नंबर आते हैं उन्हें कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो यहाँ उसने कहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो कंसेक्यूटिव जो पास पास के पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन 306 है। फाइंड द इंटीजर्स। सो लेट द इंटीजर्स बी x एंड इसका अगला कौन सा होगा, x + 1। अब यहां पर हम ऐसे भी ले सकते हैं x - 1 और x, क्योंकि ये भी आगे पीछे के हैं, दोनों ही बातें ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x + 1 is 306, that is x square plus x minus 306 is equal to 0। अब इसे फिर हम सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से भी हम सॉल्व करना चाहें। अगेन हम फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ, x = -b प्लस और माइनस √/b² - 4ac ऑन 2a। यहाँ वैल्यूज डालते हैं, -1 प्लस और माइनस √1 - 4, a is 1, c is -306 अपॉन 2 into 1, a की वैल्यू 1 है। दिस इज -1 प्लस और माइनस √1 प्लस 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाई 2। अब दिस इज -1 प्लस और माइनस √1225 अपॉन 2। 1225 का फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लें, 1225, ये दो इसकी पेयरिंग हो गई, और 3 3 9, 3 2 5 3 6 5 and 5 3 25। तो ये स्क्वायर रूट इसका आ गया 35।
-1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ, या अब रूट तो निकाल लिया हमने, इसे यहाँ 35 लिखेंगे, अपॉन 2, एक बार माइनस एक बार प्लस, -36 ऑन 2 और 34 ऑन 2। इससे हमारे पास आएगा -18 और इससे हमारे पास आता है 17। तो ये क्या है? x। तो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर पॉजिटिव, सो नेग्लेक्ट -18। इसे आप नेग्लेक्ट कर दीजिए क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। सो x इज इक्वल टू 17 and x plus 1 is 18. Required integers are 17 and 18 और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी पुस्तक से देखकर सॉल्व करें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी, कमेंट में लिख के भेजें। कहीं किसी तरह का डाउट, कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो समझने में, कोई स्टेप आपका समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।